सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 12 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन। सन्निकटन की समझ आज का टॉपिक है। बाहुबली की माताजी, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? बाहुबली कहता है मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। आकलन क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या का उचित अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, निकटतम संख्या, आकलन। सबसे पहले हम देख रहे हैं दहाई का अंक का हम आकलन कैसे करेंगे। देखिए, संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है। 10 तक की संख्या में बात हो रही है, ठीक है। इसलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। जैसे दहाई के स्थान पर बच्चों हम देखेंगे, जैसे ये संख्या 10 है, ठीक है। अगर संख्या 1, 2, 3, 4 तक की बात करें तो उसे हम 0 मानेंगे, ठीक है। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 की बात करें तो उसे राउंड फिगर में 10 लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे अब एग्जाम्पल से आगे समझ लेते हैं और देखिए उदाहरण। 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 होगा, क्योंकि 10 किसके पास है? 12 10 के पास है। 10 अगर 11 होगा तो भी उसका आकलन हम 10 ही लिखेंगे, ठीक है। राउंड फिगर में लाना होता है, या तो आप 10 लिखिए या 20 लिखिए, 30 लिखिए, 80 लिखिए, इस टाइप से। ऐसे नहीं लिखते 16, 17, 15, 12 इस तरह से नहीं लिखा जाता। राउंड फिगर का मतलब होता है बच्चों कि देखिए 10 में हमें दहाई में दिखाना है तो 12 होगा, 11 होगा, 13 होगा तो 10 लिखा जाएगा, ठीक है। 14 तक भी 10 लिखा जाएगा। तो 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 हो गया। और अगर 15, 16, 17 होगा तो उसका कितना होगा? 20। और उसी तरह 34 का निकटतम दहाई में आकलन 30 होगा, ठीक है। ऐसे ही 5, 6, 7, 8 संख्या 10 के निकट है, ठीक है। तो निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई वाला होगा। जैसे 16 का निकटतम दहाई में कितना होगा आकलन? 20 होगा, मैंने बताया था ना अभी। 77 का कितना होगा? 80 होगा। दहाई की बात हो रही है, देखिए ये दहाई पे कौन सी संख्या है? 7, ठीक है। और यहाँ पर 1, तो चेंजेस किस में आएंगे? जो दहाई अंक है, ठीक है, उसमें चेंज आएंगे। अब आगे देखिए निकटतम सैकड़े का आकलन कैसे होगा। जैसे संख्याएं 301 से 349 तक की संख्या 300 के निकट है, तो इसलिए उसे राउंड फिगर में लिखने के लिए क्या करेंगे कि संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 300 होगा। जैसे 648 का निकटतम सैकड़े में आकलन 600 है। 738 का निकटतम सैकड़े में आकलन 700 होगा। अब 600 से लेके 601 से लेके 648 नहीं बल्कि 49 तक 600 ही लिखा जाएगा। और 700 से लेकर 701 से 749 तक 700। उसी तरह से 350 से लेकर 399 तक की जो संख्या है उसका 400 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 400 होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं बच्चों, 784 का निकटतम सैकड़े में आकलन 800 होगा। 750 से लेके 799 तक का आकलन 800 होगा, ठीक है। ऐसे ही 950 का निकटतम सैकड़े में आकलन कितना होगा? 1000। 950 से लेकर 999 तक की संख्याओं का आकलन करेंगे अगर हम राउंड फिगर में, या इसमें देखिए राउंड फिगर में करेंगे, इसका आकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 ही लिखा जाएगा। अब ये था सैकड़े के स्थान पर। चेंज कहाँ पर आता है? देखिए यहाँ पर आता है सैकड़े के स्थान पर, ठीक है। उसी तरह अब बच्चों क्या करना है, उसी तरह से 600, 700, 800, 500 ऐसे ही लिखेंगे सैकड़े का। अब बात हो रही है 1000। निकटतम 1000 तक का आकलन कैसे करेंगे बच्चों? देखिए संख्या 4001 से 4499 संख्या 4000 के निकट है। और संख्या 4500 से 4999 संख्या किसके निकट है? 5000 के निकट है। तो इसलिए संख्या का निकटतम 1000 से 1000 में आकलन 4000 होगा। मतलब 4001 से 4499 तक जितनी भी संख्या होंगी उनका आकलन 4000 होगा। और 4500 से
4999 तक की संख्याओं का आकलन किस में होगा? 5000 में होगा, क्योंकि वो उसके निकट हैं। ठीक है, जैसे 5221 को कितना लिखा जाएगा? 5000 ही लिखा जाएगा, और 7198 को 7000। ठीक है, अब आपकी समझ में आया? 4001 से लेकर 4499 तक सभी संख्याओं को 4000 लिखा जाएगा। उसी तरह से 7001 से लेकर 7499 तक की सभी संख्याओं को 7000 लिखा जाएगा। 5001 से लेकर 5499 तक की सभी संख्याओं को 5000 लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर है बच्चों, 4500 से लेकर 4999 तक 5000 के निकट है, तो उन सब संख्याओं को 5000 लिखा जाएगा। और 5555 से लेकर कितनी? 5999 तक की सभी संख्याओं को 6000 लिखा जाएगा। इसलिए 5555 का निकटतम हजार में आकलन 6000 है। उसी तरह 8699 का निकटतम हजार में आकलन 9000 है। ठीक है, तो 8699 से नहीं बल्कि 8500 से लेकर 8999 तक सभी संख्याओं को 9000 लिखा जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आकलन कीजिए। तो देखिए 37 किसके नियरेस्ट है? 40 के, तो हम यहाँ 40 लिख देंगे। 115 किसके वो है? तो देखिए इसमें हमें दहाई का करना है। ठीक है, हमें सैकड़े का नहीं करना। तो 15 किसके नज़दीक होता है? 20 के, तो हम यहाँ कितना लिख रहे हैं? 120। ठीक है, हम कितना लिखेंगे यहाँ? 120। अब देखिए यहाँ पर भी दहाई का करना है, तो 59 को देखेंगे, 2 को मत देखिए, 200 को 259 है ना, तो दहाई का करना है ना बच्चों, दहाई का, ये भी ध्यान रखना किसका करना है। तो 59 259 है, तो 59 किसके नियरेस्ट है? 60 के, तो हम यहाँ लिख देंगे 260। ठीक है, अब बात आई दूसरे क्वेश्चन में, निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़े तक आकलन करना है। अब ध्यान रखिए, आप सैकड़े तक करना है, तो 100 से लेकर 149 तक तो 100 के नियरेस्ट हो गई, और 150 से लेकर 199 तक 200 के नियरेस्ट हो गई। तो ये क्या आ गया? 177 का 200 आ गया। ऐसे ही 547 का करेंगे, सैकड़े का कर रहे हैं हम आकलन, तो 547 501 से लेकर 549 तक किसका आकलन कितना रहेगा? 500, तो हमने 500 लिख दिया। और 550 से लेकर 599 तक 600 लिखा जाता। ऐसे ही 1150 दे रखा है, तो हमें 1000 को तो नहीं देखना बच्चों, लेकिन 150 को देखना है, क्योंकि सैकड़े की बात हो रही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक की संख्याओं को ही देखेंगे। 150 को देखिए, अगर 149 होता तो हम लिखते इसे कितना? 1100। ठीक है, क्योंकि यहाँ 100 ही रहता फिर। और अब क्या है? 1150 है, तो वो 200 वाली लाइन में चला गया। ठीक है, ये वाला जो 100 है बच्चों, ये वाला जो 100 है, ये किस में चला गया? 200 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए 1000 तो अलग है। ठीक है, 1000 को मत काउंट कीजिए, क्योंकि इसमें हमें सैकड़े का आकलन करना है। तो 150 को जब हम देखिए 149 तक होता तो 100 ही रहता। अब 150 हो गया, तो इसका आकलन कितना करेंगे? 200, और 1000 में जब 200 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200। तो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारा? 1200 हो गया। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लेना। ये यहाँ पर तो आपका आंसर 40 है, यहाँ पर 120, 260, 200, 500, 1200। ठीक है, और देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक आकलन कीजिए। तो देखिए बच्चों 1000 वाला करना है। ठीक है, ये 1377 है। ठीक है, 1377 मतलब 1001 से लेकर 1000 कहाँ तक? 499 तक 1000 में आकलन होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1000, क्योंकि 1000 स्थान का करना है। ठीक है, 1000 तक का। अब 9547 है। ठीक है, 9500 से लेकर 9599, 9500 से लेकर 9999 तक का 10,000 में होगा, तो हमने यहाँ 10,000 लिख दिया। ऐसे ही 10,254, अब 10,254 तो कम है, तो उसका आकलन 10,000 ही होगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो हमने अनुमान बता दिया 1000। ठीक है, हो सकता है
कि 950 लोग आ रहे हों या 975 आ रहे हों, लेकिन हमें राउंड फिगर में देना है ना, तो हम 950 या 960 70 को कितना लिख देंगे 1000। तो हम अपना आंसर दे रहे हैं 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है पूरी तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।